हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम योगेश। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के भंडार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ये हमारा पहला टॉपिक था। आज एक हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि रसायन विज्ञान के ही अंदर आता है। तो बात करेंगे हम आज के टॉपिक का जो है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पदार्थ होता क्या है। आप सभी किताबों में पढ़ेंगे तो सभी की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग होंगी। आज मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि पदार्थ होता क्या है, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचनाओं में परिवर्तन का विरोध करती है, वो पदार्थ है। जैसे जल, आप रेत कह सकते हैं जिसे हम बालू कहते हैं। तो ये है पदार्थ का एक छोटा सा सिंपल सा अ, उदाहरण या कह सकते हो परिभाषाएं, कि जो कि आसानी में आपको पता चल जाए कि पदार्थ है। अब दुनिया की कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि आप एक डब्बा पानी ले लीजिए या कह सकते हो एक गिलास पानी ले लीजिए। तो ये तो बहुत हो जाता है कि बहुत ये तो हमने लंबा हो गया, हमें ध्यान है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, इतना सोचना नहीं है। हम जैसे रोज एक गिलास पानी पीते हैं, तो हम पानी पीकर गिलास को जमीन पर रख देते हैं। सिंपल सी बात है। अब जहां हमने रखा गिलास को और गिलास जिस स्थान पे है, तो गिलास ने अपना जगह घेर लिया आसानी से। तो सिंपल सी वही चीजें हैं कि अब हम इसे ही सोच लें, तो यही हमारा पहला उदाहरण है। अब तो बात जब आएगी दुनिया के किसी भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो कि जगह घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसकी संरचना परिवर्तन का विरोध करती है, वो पदार्थ है। बस इजली इतना ही आसान होता है जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो। अब ऐसा नहीं कि आपने किताब उठाया तो हमने पढ़ लिया, हाँ ये है ये है, इतनी बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा उदाहरण है, 5 लाइन 8 लाइन, जरूरत नहीं है ना उतना पढ़ने की। उतना ही पढ़ो जितना कि हमें याद हो सके और जितना ही क्लियर हम किसी चीज को लिख सकें। हर एक चीज इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा नहीं कि हमें पूरा लिखना है तो पूरा A to Z चीजें लिखकर, नहीं नहीं, लिखने से कुछ नहीं होता है। पहले आप उस चीज को सोचिए समझिए, फिर उसके बारे में लिखिए। फिर से मैं बता देता हूँ पदार्थ क्या होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो जगह घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसकी संरचना उसके परिवर्तन का विरोध करती है, वह पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ पदार्थ को मेनली दो हिस्सों में बांटा गया है। पदार्थ को मेनली दो हिस्सों में बांटा गया है। अब दो हिस्से कौन से हैं। पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है जो मेन होते हैं। अब वो मेनली क्या है, क्योंकि इसमें चीजें एक से दो, दो से चार होती रहती हैं। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं पदार्थ को दो चीजों में बांटा गया है। तो पहला कह सकते हैं हम भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। दो ऑप्शन हो गए। पदार्थ के दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अब इसमें आएंगे, भौतिक वर्गीकरण को अब तीन भागों में बांटा गया है और रसायन वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। बस इतना काफी है। इतना आप जान लिए
तो एक मैटर के बारे में आप समझ जाएंगे। इतना ही जानना है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतनी चीज़ें ही हमें याद करनी चाहिए जितनी ही इम्पोर्टेंट हो। बाकी आप चीज़ें पढ़ने लग जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं। आपको तो बस ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी ना, ओनली जो मेन पॉइंट है बस आप उसे याद रख लीजिए। अब शुरू से मैं फिर बता देता हूँ कि पदार्थ होता क्या है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो है स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसकी संरचना में परिवर्तन का विरोध होता है, वह पदार्थ है। अब उदाहरण में ले लो, दो ही चीजें लो उदाहरण में, आप जल ले लो और बालू ले लो, बस काफी है। इतना आपने पढ़ लिया और जान लिया, यही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप इस पे लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।